Hello everyone, welcome to the today's session of the tutorial. So let's begin with our class. So before beginning with our class, I want to give an overview of this class. So let's see what all we will discuss in this class. So सबसे पहले we will be discussing the article in English, ठीक है. तो पहले तो हम इस आर्टिकल को इंग्लिश में पढ़ेंगे. Then we will be having vocabulary test. आपको इन वर्ड्स के मीनिंग बताने होंगे. Then we'll डू द क्वेश्चन ऑफ एरर डिटेक्शन. देन आपका ये हिंदी में भी आर्टिकल है. सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग इन इंग्लिश, यू कैन रेफर द स्लाइड एंड आप इस पे हिंदी में पढ़ के भी आप इस पूरे आर्टिकल को समझ सकते हो. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड एंड हियर इज़ द सेकेंड स्लाइड. तो इन दो स्लाइड्स में आपका हिंदी में भी आर्टिकल है, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. Okay, so title of the today's editorial is Murder of Law and Order. मतलब कानून व्यवस्था की, Law and Order is कानून व्यवस्था की हत्या हो चुकी है. Murder is किसी की हत्या करना. So कानून व्यवस्था की हत्या हो चुकी है on the अतीक अहमद केस इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का मामला, ठीक है. तो इसके रिगार्डिंग हुआ है, क्या हुआ है वो अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको ये पता होगा कि ये क्या इशू है. सो अगर आप न्यूज़ नहीं भी देखते हो तो मैं आपको समझा दूंगा कि भाई एक्चुअली क्या इशू हुआ है, ठीक है. देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू अतीक अहमद केस. तो अतीक अहमद हत्याकांड की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. सो ठीक है, देखो क्या हुआ था. ये जो है ना, हम अतीक अहमद ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये है आपका अतीक अहमद और ये है उनके भाई, ठीक है. तो इन दोनों का नाम क्या हुआ है, एनकाउंटर क्या हुआ था. इन्हें कुछ चार्जेस, इन्होंने कुछ ऐसे क्राइम्स किए थे जिसके वजह से इन्हें अरेस्ट किया गया था. तो अभी इनके मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए इन्हें ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जा रहे थे इनके मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए, ठीक है. प्रोसेस होता है वो, अगर आप किसी को भी न्यायिक हिरासत में रखते हो तो आपको इनका मेडिकल टेस्ट करवाना होता है. सो इनका मेडिकल टेस्ट होने जा रहा था दोनों का. तो ऑन द वे इनसे जब मीडिया के पर्सनल जब क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो पीछे से किसी ने आके इन दोनों के ऊपर गोली चला दी और ये ऑन द स्पॉट मर गए, ठीक है. तो इसके रिगार्डिंग पूरा आर्टिकल है. तो ये है अतीक अहमद, ये है उसका भाई असद अहमद, ठीक है. तो इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है. मैं पिक्चर इसलिए लेके आया ताकि भाई आपको समझ में तो आए कि कौन है अतीक अहमद, कौन है ये उसका भाई असद अहमद, ठीक है. तो ये गैंगस्टर है, यूपी में ये गैंगस्टर है, ठीक है. तो इसे मार दिया गया है. किसके द्वारा क्या हुआ है वो तो अभी इंक्वायरी चल रही है कि इसको किसने मारा है. इस आर्टिकल में ऑल्दो वो नहीं दिया गया है, पर अभी जब मैंने न्यूज़ पढ़ा, आज जब मैंने न्यूज़ देखी तो इसमें ये बताया जा रहा था कि जिन लोगों ने इनको मारा है ना, वो भी ऐसे चाह रहे थे कि हम इनके जैसे ही डॉन बने और एक डॉन को मार के ही हम एक अच्छे डॉन बन सकेंगे. तो वो दिखाने के लिए कि भाई हम भी एक अच्छे डॉन बन सकते हैं, तो उस चक्कर में इन्हें मार दिया गया. तो वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है. ये मैंने आज ही न्यूज़ में देखा. तो ये बैकग्राउंड पता चल गया ना आपको, ठीक है. सो लेट्स कम टू आवर आर्टिकल. वोकैबुलरी पे आते हैं. टाइपिफाई का मतलब होता है अ टिपिकल वर्क और एग्जांपल ऑफ समबडी और समथिंग. किसी भी चीज़ का एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल देना इज़ टाइपिफाई करना. इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है इन क्रूअल वे विदाउट एनी पिटी, मतलब बिना कुछ तरस खाए, बहुत ही क्रूरता से, ठीक है. ऑब्जेक्ट करना बहुत ही टेरेबल तरीके से, बिना किसी आशा के, ठीक है. विदाउट होप इज़ बिना किसी आशा के, ओके. हिस्ट्री शीट का मतलब होता है इट कंटेन, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, इट कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ क्राइम्स दैट इंडिविजुअल्स हैज़ कमिटेड और हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग, ठीक है. ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है पुलिस के पास, जिस पे आप कोई भी अगर एक पर्सन पे कोई जो भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं या फिर जो भी उसने क्राइम्स किए हैं उसका पूरा डिटेल होता है इस डॉक्यूमेंट में, जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री शीट, ठीक है. शॉर्ट सर्किटेड का मतलब होता है, वो आपका शॉर्ट सर्किट वो नहीं है यहाँ पे मीनिंग, जो लाइट पे होता है ना, करंट पे, वो नहीं है यहाँ पे. मतलब है शॉर्टन अ प्रोसेस और एक्टिविटी बाय यूजिंग मोर डायरेक्ट और
बट ऑफन इम्प्रॉपर मेथड, ठीक है। कोई भी आप मेरे शॉर्टकट मेथड लेते हो पर वो सही तरीका नहीं है, पर उस मेथड को कहते हैं शॉर्ट, उस प्रोसेस को, वैसे उस चीज़ को करने को कहते हैं शॉर्ट सर्किटेड करना। नेक्स्ट इज सोशल पैथोलॉजी, अ स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम सच एज क्राइम और अल्कोहलिज्म दैट व्यूज एज डिसीज्ड कंडीशंस ऑफ द सोशल ऑर्गन। तो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को डील करना, उन्हें समझना है, सोशल पैथोलॉजी। ड्यूबियस है, अगर कोई भी चीज़ ड्यूबियस है तो वो नॉट श्योर, बहुत ही अनसर्टन है, ठीक है, डाउटफुल है। ओके, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। इन लाइफ एंड इन डेथ फॉर्मर लॉ मेकर, ठीक है। यहाँ पे लॉ मेकर किसके लिए यूज़ किया गया है? आतिक अहमद। लॉ मेकर यहाँ पे वो मतलब नहीं है कि ये कानून बनाते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कानून वो सब बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक पहले पॉलिटिशियन रह चुके हैं, ठीक है। कोई भी जब एक कोई पॉलिटिशियन रहता है तो वो कई सारे कई सारे लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर वो साइन करता है ना कि हाँ हम इसे पास करते हैं अपने टेन्योर पे। तो इसलिए पॉलिटिशियन को एक बोलने का तरीका होता है लॉ मेकर। तो ये पहले एक पॉलिटिशियन थे, ठीक है। टाइपिफाइड द कोलैप्स ऑफ, तो टाइपिफाइड मतलब एग्जाम्पल। तो ये जो अतीक अहमद है ना, इनके ज़िंदगी में भी जब ये ज़िंदा थे एंड इन डेथ, और ये जब मरे, ठीक है, मतलब इनकी अपनी जब ज़िंदगी, जब ये जीवित थे, एंड इन डेथ मतलब अब जो ये मर गए हैं, सो उनके जीवन से लेकर जब वो जीवित थे और उनके मरने तक उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिखाया है। किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल दिखाया है? कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश, की कैसे कानून व्यवस्था अच्छी नहीं बनी रही उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये एज एन एग्ज़ाम्पल हमें दिखा है, ठीक है। टाइपिफाइज किसी एग्ज़ाम्पल की तरह उभर के आना, ठीक है। तो अतीक अहमद के ज़िंदगी से लेकर उनकी जब डेथ हुई उस समय तक, ठीक है, इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक हमें एक एग्ज़ाम्पल दिखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं रही। द विजुअल्स ऑफ बोथ हिम एंड हिज ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर्पल में क्यों किया है? जब आप पर्सन्स को लिखते हो तो उसका ऑर्डर होता है 2, 3 एंड 1। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर पे, तो पहले आप सेकंड पर्सन को लिखते हो, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखते हो। यहाँ पे ये सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कहीं पे भी नहीं दिया गया है। सो शायद आपको कन्फ्यूजन हो, इसीलिए मैंने ये पर्पल में मार्क कर दिया आपका, ठीक है। तो जब विजुअल्स आए, जब मतलब मीडिया पे फोटोग्राफ्स आए, वीडियोस आए, किसके? हिम यहाँ के अतीक अहमद के, और उसका ब्रदर जो असद अहमद है। मैंने दिखाया ना वाइट ड्रेस में, पिछले स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया था, पिछले इसी स्लाइड में, ठीक है। ये अतीक अहमद, ये असद अहमद, ठीक है। तो इन दोनों के जब फोटोज़ आए, किस चीज़ के? बीइंग शॉट डेड इन कोल्ड ब्लड, मतलब उनको, वो मर गए बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, क्रूअल तरीके से। कोल्ड ब्लड इज़ क्रूअल तरीके से वो उनको मार दिया गया ऑन सैटरडे वाइल दे वेर हैंडकफ्ड, ठीक है। जब वो हैंडकफ थे, हैंडकफ मतलब जब उनके हाथ में हथकड़ियाँ थी और वो पुलिस के कस्टडी में थे, ठीक है। आई डोंट नो, देखो ये आर्टिकल ऑथर ने कैसे लिखा है, आई डोंट नो। यहाँ पे ऑथर इतना वो दिखा रहे हैं कि उनको बहुत ही क्रूरता से मार दिया गया, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो गई उनके जीवन से लेके उनके, मतलब भाई आप आगे पढ़ोगे कि ये जो अतीक अहमद है ना, इन्होंने यहाँ पे ही देखो, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जब ये 17 ईयर्स के थे ना, ये इसी आर्टिकल में इन्होंने खुद ने दिया है कि 17 ईयर्स से थे तब उन्होंने इस गैंगस्टर वाले सब चीज़ में अपना फर्स्ट काम स्टार्ट किया था, और अब वो 60 ईयर्स के थे। तो इतने सालों तक वो अपना काम करते रहे, वो डॉन भी थे, कम पॉलिटिशियन थे, फिर वो पॉलिटिक्स में आए, ठीक है। फिर उन्होंने अपने राइवल को भी मार दिया था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और वो जेल में भी रह के लोगों को मार रहे थे, ऑल्दो वो जेल में थे फिर भी वो लोगों को मार रहे थे। तो ऐसा बंदा जब मर गया है तो आप उसके मरने पे क्यों दुख जता रहे हो? आई डोंट नो वाई, क्यों लोग इतना पिटी फील कर रहे हैं इसके ऊपर। मैंने न्यूज़ में भी देखा, जो कपिल सिब्बल हैं कांग्रेस के नेता, वो भी ऐसी ही कुछ बातें कर रहे थे कि इनका मरण बहुत ही दुखद है, ऐसा है वैसा है।
अरे भाई ये गैंगस्टर था, इसने इतने लोगों की जान ली थी। 17 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक ये बंदा लोगों को मारते हुए फिर रहा था। जब इसे जेल में भेजा गया तो ये जेल में भी रह के लोगों को मार रहा था। तो आप क्या चाहते हो, ये और ज़िंदा रहे और लोगों को मारे? ठीक है भाई, आप हमारे देश के कानून व्यवस्था को तो जानते हो ना। निर्भया के केस में उस वो लड़की मर गई, उसको कितने साल हो गए। जो निर्भया का जो रेप का केस हुआ था, वो मर भी गई, उसके बाद कितने सालों के बाद उस केस का जस्टिस आया। ठीक है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का भाई? इस अभी भी इस गैंगस्टर, ये जो थे गैंगस्टर दोनों, आप देखेंगे इनकी पूरी फैमिली में ही लोग गैंगस्टर से भरे पड़े थे। इनके जो बेटे थे वो लोगों को भी पुलिस कस्टडी में रखा गया है बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसे गैंगस्टर वाले काम किए। तो देखो ऐसे लोगों को, इस लोगों के मरने पे आप क्यों दुख जाहिर कर रहे हो? आई डोंट नो कैसे ये ऑथर ने भी क्यों ये सब लिखा है भाई। आप हमारे कानून व्यवस्था को जानते हो ना, कितनी स्लो है। आई डोंट नो हाउ, क्या सोच के ये लोग कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं AIMM के चीफ जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे थे कि इनका मरना बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना से। भाई गैंगस्टर मर गया है, उस गैंगस्टर के मरने पे आप क्यों दुख इतना जता रहे हो? जस्टिस भाई, जो बेचारे लोग मरे हैं, जिन बेचारे लोगों की इसने जान ली है, उनको जस्टिस कब मिलता यार? ये 60 ईयर्स के हो भी गए हैं और 10-15 साल जेल में काटते थे, सुनवाई के ऊपर सुनवाई, फिर ये प्ली डालते थे, इनके ऊपर कुछ सज़ा आती थी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के बाद ये प्रेसिडेंट से पार्डन मांगते थे। ठीक है, वो पार्डन पावर्स के अंदर ये दया याचिका मांगते थे। तक कब तक यार? वो तब तक लोग मरते ही रहते थे। तो इससे बेटर तो ये मर गया ना। लाइक क्या ही सोच के, आई डोंट नो ये कह रहे हैं। देखो सिक्योरिटी लैब्स कहीं पे भी हो सकता है। इंदिरा गांधी जी का भी असैसिनेशन हुआ था, वहाँ पे भी सिक्योरिटी लैब्स हुआ ना। ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे भी सिक्योरिटी लैब्स हुआ ना। तो देखो 99% होती है सिक्योरिटी, 1% अनसर्टिनिटी हर एक चीज़ में रहती है। ठीक है, तब तो भाई कांग्रेस आपकी ही गवर्नमेंट थी, तब क्या हुआ? देखो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी, मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर पे बात नहीं कर रहा हूँ, बट किसी के भी ऐसे किसी के भी रूल के अंडर सिक्योरिटी लैब्स हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने पंजाब में देखा कुछ दिन पहले, खालिस्तानी के जो भी लोग थे खालिस्तान के, उन लोगों ने कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी लैब्स हुआ, वो भी भाग के निकल गया। सिक्योरिटी लैब्स कहीं पे भी हो सकता है यार। सो व्हाट्स द थिंग, क्यों आप इतना उसको एग्जाम्पल पर? चलो ठीक है, सिक्योरिटी लैब्स पे आप बोलो, ठीक है, वो बात सही नहीं है कि हाँ सिक्योरिटी लैब्स सही नहीं था, पर एक गैंगस्टर के मरने पे आप दुख तो मत जताओ यार। दैट्स द थिंग विच इज़ हर्टिंग मी। ठीक है, आप सिक्योरिटी लैब्स पे बोलो। अभी आप उनसे क्वेश्चन करोगे ना कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो, गैंगस्टर तो मर गया, फिर भी आप उन पर पिटी दिखा, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम उस पर नहीं कह रहे थे, हम तो बल्कि सिक्योरिटी लैब्स पे बोल रहे थे। भाई आपके बोलने का इंटेंशन सबको समझ में आता है, वो उसके मरने पे ही पिटी दिखा रहे थे। ठीक है, तो उसके मरने पे पिटी मत दिखाओ। और मैं हिंदू एडिटोरियल के जो ऑथर हैं उनसे भी कहूँगा कि इतनी ज़्यादा पिटी मत दिखाओ। ठीक है, और ये एडिटोरियल के ऑथर सही कह रहे हैं कि ठीक है कि वो जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, दैट इज़ फाइन, पर उसका मरना भी कुछ मुझे गलत नहीं लगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, चलो जी, अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे। ठीक है, द विजुअल्स ऑफ बोथ हिम एंड हिज ब्रदर खालिद आज़िम, तो उसके भाई का नाम खालिद आज़िम था। ठीक है, असद नहीं था, खालिद आज़िम था। ठीक है, सॉरी, इट वाज माय फॉल्ट। तो खालिद आज़िम था उनका नाम, उन्हें मार दिया गया बहुत ही क्रूअल तरीके से जब वो हथकड़ियाँ थी और वो पुलिस के कस्टडी में थे। शो द एब्जेक्ट लॉलेसनेस, एब्जेक्ट इज़ हमने पढ़ा था ना, टेरेबल। ठीक है, बहुत ही ख़राब तरीके से लॉलेसनेस हुआ है। लॉलेसनेस इज़ जब आप कानून का डिसरिगार्ड करते हो, कानून की व्यवस्था को फॉलो नहीं करते हो, बहुत ही बुरे तरीके से कानून को फॉलो किया गया है।
जो कि अब जो स्थिति पूरे स्टेट में बनी हुई है, तो मतलब पूरे स्टेट में कानून स्थिति नहीं है, कानून की सही स्थिति नहीं है, ठीक है। अर्ली इन मार्च, तो मार्च में क्या हुआ था, अहमद हैड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, ये जो आतिक अहमद है ना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा यूपी पुलिस के द्वारा, तो आप मुझे बचाइए, ठीक है। इन वन प्रीटेक्स्ट इज गिविंग अ जस्टिफिकेशन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज़ नॉट द रियल रीज़न, ठीक है। तो वो कोई भी एक मन घड़त कहानी बना के उन्होंने कहा कि मुझे एक एनकाउंटर पे, उन्होंने रीज़न दिया कि मेरा एनकाउंटर किया जाएगा और यूपी पुलिस मुझे मार देगी, उन्होंने मार्च में कहा था ऐसा, ठीक है। भाई तुम इतने ज़्यादा लोगों के कत्ल करोगे, मर्डर करोगे, तुम एक गैंगस्टर हो, तो ऑफकोर्स पुलिस तो तुम्हें पकड़ के लेके ही जाएगी ना, क्यों तुम्हें कोई कोर्ट बचाए। द कोर्ट रेफ्यूज टू एंटरटेन हिज प्ली, कोर्ट ने उसके प्ली को एंटरटेन नहीं किया, मतलब उसके याचिका को खारिज कर दिया, ठीक है। हिज सन असद अहमद, उसका बेटा असद अहमद है, वॉज किल्ड इन एन एलिज्ड एनकाउंटर विथ यूपी पुलिस टीम ऑन थर्सडे इन झांसी, तो इसी मतलब पिछले हफ्ते ही थर्सडे के दिन झांसी में इसका बेटा भी मारा गया, आतिक अहमद का बेटा भी मारा गया पुलिस के एनकाउंटर से, ठीक है। मतलब वो भाग रहा था पुलिस के हिरासत से, वो भाग रहा था तो पुलिस ने उसे मार दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एनकाउंटर, ठीक है। तो उसके बेटे को भी मार दिया गया था। फादर एंड सन वेर बोथ एक्यूज्ड इन सेंसेशनल इज़ बहुत ही चौंकाने वाला, डे लाइट मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल राइवल इन फेब्रुवरी, तो इसी साल फेब्रुवरी में इस बेटे ने, जो कि इनका बेटा है अतीक अहमद का बेटा है ना, ये जो असद अहमद और ये अतीक अहमद, इन दोनों ने मिलके डे लाइट मतलब दिन दहाड़े उनका पॉलिटिकल राइवल मतलब कोई और पार्टी का किसी बंदे को इन्होंने दिन दहाड़े उसका मर्डर कर दिया था। देखो ऐसे लोगों के मरने पे आप सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स कपिल सिब्बल एंड बाकी के लोग भी, असदुद्दीन ओवैसी जी भी, पता नहीं कैसे ऐसे लोग इस ऐसे गैंगस्टर के मरने पे दुख जता रहे हैं। दे आर फीलिंग पिटी कि ये मर गया। भाई ऐसे लोग को ज़िंदा रख के आप करोगे भी क्या, और लोगों को मारना चाहते हो आप। ओके, कम टू दिस आर्टिकल, लेट्स फोकस ऑन द आर्टिकल। अहमद द फॉर्मर लीडर, ये जो अतीक अहमद थे ये कौन थे, समाजवादी पार्टी के लीडर थे, और अपना दल भी एक पार्टी थी उसके भी ये लीडर थे। ओपन हिज हिस्ट्री शीट मतलब इनका ये जो गुनाहों का सिलसिला है ना, कब से स्टार्ट हुआ था। ओपन हिज हिस्ट्री शीट मतलब कब से शुरुआत हुई थी इनकी गुनाहों की, जब ये 17 साल के थे तब से। एंड हैड मोर देन 100 क्रिमिनल केसेस एट द टाइम ऑफ हिज मर्डर, जब उनका मर्डर हुआ 60 ईयर्स पे, ठीक है, जब वो मार दिए गए वो 60 ईयर्स के थे, तो 17 साल से लेके 60 ईयर्स तक इनका गुनाहों का सिलसिला चलता गया। ये लोगों को मारते फिर रहे थे, अपनी गैंगस्टर की जो भी गतिविधियां थी वो कर रहे थे। फार फ्रॉम फेसिंग द फोर्स ऑफ लॉ ही रीजेंट सुप्रीम, ठीक है। तो फार फ्रॉम फेसिंग द फोर्स ऑफ लॉ मतलब इनको कानून का कोई भी डर नहीं था। ये कानून व्यवस्था से, पुलिस से, रूल्स रेगुलेशन, लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ भी किसी से भी ये नहीं डरते थे। और इन्होंने रीजेंट किया, ठीक है, रीजेंट मतलब रूल करना। इन्होंने रूल किया कैसे, एज अ सुप्रीम डॉन कम पॉलिटिशियन। डॉन देखो किसी भी दो वर्ड्स के बीच में कम आता है ना, तो मतलब वो पहला जो वर्ड है वो भी है और जो सेकंड वर्ड दिया जाता है वो भी है, ठीक है। तो आतिक अहमद एक डॉन भी था, एक पॉलिटिशियन भी था, ठीक है। तो ऐसा बंदा जो ये डॉन भी था, पॉलिटिशियन, इसने रूल किया बिना किसी से डरे, बिना कानून व्यवस्था से डरे। ये रूल करता रहा, लोगों को मारता रहा, अपने गैंगस्टर की गतिविधियों को करता रहा, ठीक है। यूपी में इसने रूल किया थ्रू वेरियस रेजिम्स इन द यूपी। उत्तर प्रदेश में ये रूल करता रहा कई सालों से, सिंस द 1990s से ही ये अपने ऐसे सब गैंगस्टर की चीज़ें करता रहा। तो देखो इसके ऊपर 100 से भी ज़्यादा, मोर दैन मतलब 100 से भी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हो गए। ऐसे बंदे के ऊपर लोग दुख जाहिर कर रहे हैं कि ये क्यों मर गया। इवन वेन ही वेंट टू जेल हिज एम्पायर ऑफ क्राइम डिड नॉट कोलैप्स। देखो ये जेल में भी रह के ऑर्डर करता था कि भाई ऐसे ऐसे गुनाह आप करो, ऐसे ऐसे लोगों से हफ्ते वसूलो, ऐसे ऐसे लोगों को मार दो। जेल में भी रह के ये गुनाह करता ही रहता था।
तो इसी कारण की वजह से इसे शिफ्ट किया गया गुजरात के प्रिजन में। भाई वो यूपी में रह के उसे लोग मिलने आते थे या फिर किसी और तरीके से वो अपनी इन्फॉर्मेशन को बाहर भेज ही देता था, और ऐसे सब वो अपने गुनाह करता ही रहता था, तो इसलिए इसे दूसरे स्टेट में ही ले जाया गया। तो उसे गुजरात शिफ्ट किया गया 2019 में। और जब ये रिटर्न वापस आया यूपी में, वॉज फेसिंग फ्रेश चार्जेस ऑफ मर्डर विच एंड, और जब ये यूपी में आया तो इसके ऊपर और भी कई सारे मर्डर के केसेस लग गए। तब से वो किसी केस की वजह से वो ऑलरेडी जेल में ही था, और जब उसे वापस यूपी लेके आए तभी भी उसके ऊपर फिर से और नए केसेस दर्ज हो गए मर्डर के। एंड एंडेड, जो कि ख़त्म हुए, किसके साथ ख़त्म हुए? हिज ओन किलिंग इन द मोस्ट चिलिंग मैनर मतलब बहुत ही भयानक तरीके से उसकी मौत के साथ ये सिलसिला ख़त्म हुआ, उसके गुनाहों का सिलसिला आखिर ख़त्म हुआ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूपी पुलिस 183 एलिज्ड क्रिमिनल्स हैव बीन गन डाउन। यूपी पुलिस के डेटा के अकॉर्डिंग 183 क्रिमिनल्स को मार दिया गया है। ठीक है। गन डाउन मतलब गोली से मार दिया गया है। इन एनकाउंटर्स इन द लास्ट 6 ईयर्स। ठीक है। एनकाउंटर्स में, एनकाउंटर समझते हो ना? समझते हो एनकाउंटर का मतलब? लिखा है मैंने एनकाउंटर का मतलब, टू एंगेज इन अ स्ट्रगल एज एन एनिमी और राइवल। ठीक है। आपका जो एनिमी है, जब उसे आप भिड़ते हो, उसे कहते हैं एनकाउंटर करना। ठीक है। तो वो जो भी थे क्रिमिनल्स, उनके साथ जब यूपी पुलिस का सामना हुआ तो वो जब भाग निकल रहे थे तो यूपी पुलिस ने उन्हें मार दिया गया। यूपी पुलिस ने उन्हें मार दिया। मोर देन 10,900 पुलिस एनकाउंटर्स हैव टेकन प्लेस सिंस मार्च 2017। तो 2017 से हम देखें तो इतने सारे पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं। ठीक है। ड्यू प्रोसेस इन इज central to any rule of law and once that is allowed to be short circuited the result is chaos। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मुद्दे की बात ये है कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए एंड वंस दैट इज़ अलाउड टू बी शॉर्ट सर्किट, और अगर रूल्स को फॉलो करने का ये जो प्रोसीजर है, हम उसमें अगर कोई भी छूट देते हैं, शॉर्ट सर्किट इज़ आप उस चीज़ को एक गलत तरीके से करने का अलाउ करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, कयास, तो खलबली मच जाती है। कयास इज़ बहुत ही होच पोच हो जाती है। तो यही ऑथर कह रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। आप जो भी गैंगस्टर्स को आप पकड़ रहे हो उसे कोर्ट में लेके आइए, कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा, 10-20 साल तक सुनवाई पे सुनवाई होती रहेगी। वो गैंगस्टर्स वहाँ पे कोर्ट में ही मर भी जाएंगे, उसके मरने के बाद जजमेंट आएगा। हमारी इंडिया की कानून व्यवस्था ऐसी ही है ना, सुनवाई पे सुनवाई होती रहती है, जजमेंट तो बहुत लेट से आता है। तो ऑथर ऐसा चाहते हैं कि भाई सुनवाई पे सुनवाई आती रहे, लोगों को जस्टिस पता नहीं कब मिलेगा, ऐसे गैंगस्टर्स कोर्ट में रह के, जेल में रह के भी ऑर्डर्स करते रहें लोगों को मारने का, लोग मरते रहें। पर कानून व्यवस्था होनी चाहिए, पर इन लोगों को जो भी सज़ा मिलनी चाहिए वो कानून के द्वारा मिलनी चाहिए। ऑथर बहुत ही सीधे साधे लगते हैं मुझे इस आर्टिकल के। ठीक है। तो एनीवे, लेट्स फोकस हियर। द यूपी पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव स्ट्रेच्ड द लिमिट्स ऑफ इट्स लेजिटिमेट पावर। ऑथर कहते हैं कि यूपी पुलिस ने अपने पावर्स का दायरा खुद से ही बढ़ा दिया है बाय ड्यूबियस एंड डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ड्यूबियस इज डाउटफुल तरीके से अपना दायरा बढ़ा दिया है उन्होंने, और डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड प्रोसेस। तो कहते हैं वो जो अपने पावर्स है ना, वो डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से, डिस्क्रिमिनेटरी पार्शली, तो कुछ लोगों के ऊपर वो अपने पावर्स को यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है। सपोज़ ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए ग्रुप के ऊपर वो पावर यूज़ करते हैं पुलिस, बी ग्रुप ने जब वो सेम गलती की है तो उसे छोड़ देते हैं। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी, भेदभाव। तो भेदभाव तरीके से यूपी पुलिस अपने पावर्स को यूज़ करती है। देखो अब यहाँ से आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। द डेमोलिशन हैज़ बिकम रूटीन। ठीक है। ये जो हैज़ बिकम रूटीन है ना, ये डेमोलिशन के लिए लिखा गया है। ठीक है। तो क्या चीज़ डेमोलिशन की है? ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपल सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम और पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। तो किन लोगों के प्रॉपर्टीज़ को तोड़ दिया जा रहा है? जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जिन्होंने गुनाह किया है,
और जो लोग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, जो कि पॉलिटिकल धरने में शामिल हो रहे हैं, उन लोगों के प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और ये चीज़ ना अब रूटीन में हो गई है। तो भाई ऐसे लोगों की आरती उतार दी जाए क्या? जो लोग गुनाह कर रहे हैं, जो कि लोग रास्ते पे आके पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के नाम पे आप पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हो, बसों को जला दे रहे हो, गाड़ियों को जला रहे हो, लोगों के कांच, दुकान, गाड़ियाँ को जला रहे हो, तो ऐसे लोगों की आरती उतारी जाए? भाई ऑथर, आज के ऑथर ना बहुत ही सीधे साधे हैं, उनको दुनियादारी शायद पता नहीं है। ऑथर चाहते हैं कि सब कुछ कानून व्यवस्था से हो। ऐसे लोग जो ऐसे उपद्रव मचाते हैं, इन्हें कोर्ट में ले जाया जाए, इनके ऊपर सुनवाई के ऊपर सुनवाई की जाए, 10-20 साल तक इनके ऊपर सुनवाई हो, ये कोर्ट में ही मर जाएं, उसके बाद इनका जस्टिस आए। ऐसा प्रोसेस चाहते हैं हमारे ऑथर। बहुत ही सीधे साधे लगते हैं मुझे ऑथर आज के। एनीवे, it appears that this practice is popular among the supporters of the ruling BJP। तो ऐसा लगता है ऑथर को कि ये जो प्रैक्टिस है ना, कि जो भी उपद्रव मचाते हैं उन लोगों के प्रॉपर्टीज़ को तोड़ देना, ऐसी प्रैक्टिस ना पॉपुलर है। ऐसी प्रैक्टिस की जाती है बार बार। कहाँ पे? अमॉन्ग द सपोर्टर्स ऑफ द बीजेपी। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वही लोग ऐसे प्रोटेस्ट को, ऐसे प्रैक्टिस को करते हैं। एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, तो जो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो भी योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करते हैं ना, ऐसे ही लोगों के प्रॉपर्टीज़ को तोड़ दिया जा रहा है। ठीक है। एंड दैट मेक्स दिस ट्रेंड नॉट मियरली लॉलेसनेस। तो ऐसी ये जो चीज़ हो रही है ना, कि जो लोगों के प्रॉपर्टीज़ को तोड़ दिया जा रहा है, ये बहुत ही लॉलेसनेस है, ये कानून के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, तो इन लोगों की आरती उतारी जाएगी आज से, बट एज अ सोशल पैथोलॉजी, बट ऑल्सो अ सोशल पैथोलॉजी। तो ये कानून का उल्लंघन तो है ही, और ये एक सोशल पैथोलॉजी भी है। सोशल पैथोलॉजी मतलब हमने पढ़ा था ना, सोशल प्रॉब्लम भी है। तो ऐसी प्रैक्टिस, ये जो डेमोलिशन की प्रैक्टिस है, वो कानून के दायरे में भी नहीं आती है और एक सोशल प्रॉब्लम भी बन गई है। ठीक है, ऑथर बहुत ही सीधे साधे हैं हमारे। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज हैव सॉट अकाउंटेबिलिटी। सॉट करना इज़ मांगना। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अकाउंटेबिलिटी मांगी है इन डबल मर्डर दैट टुक प्लेस अंडर द वॉच ऑफ यूपी पुलिस। इफ़ समवन, देखो अंडर द वॉच का मतलब होता है इफ़ समवन इज़ अंडर द वॉच, दे आर गार्डेड और वॉच केयरफुली एट द टाइम, मतलब निगरानी में है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जवाब मांगा है किस चीज़ का? सॉट अकाउंटेबिलिटीज़। जवाब मांगा है डबल मर्डर। ठीक है, वो डबल मर्डर हुआ ना, एक अतीक अहमद मारा गया और एक उसका भाई मारा गया। तो ये जो डबल मर्डर हुआ है, जो कि हुआ, टुक प्लेस मतलब जो कि हुआ, किसके निगरानी में हुआ? अंडर द वॉच। अंडर द वॉच इज़ निगरानी में, यूपी पुलिस के निगरानी में हुआ। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रहे हैं कि जब यूपी पुलिस उन्हें ले जा रही थी तब ये मर्डर हुआ ना, हम उसका जवाब मांगना चाहते हैं कि वो कैसे मार दिए गए। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था ना, सिक्योरिटी लैप्स तो कहाँ पे भी हो सकता है। इनफैक्ट जापान में भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ था। लास्ट ईयर शिंजो आबे भी मार दिए गए थे, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, भाई सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, वो मार दिए गए। इंडिया में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उनके खुद के बॉडीगार्ड ने मार दिया। राजीव गांधी जी मार दिए गए असैसिनेशन पे, सुसाइड बॉम्बर ने उन्हें मार दिया गया। तो देखो, सिक्योरिटी लैप्स कहीं पे भी हो सकता है, 99% ही सिक्योरिटी रहती है। सो ये उनकी समझना होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी। यू कांट ब्लेम एवरी टाइम यूपी पुलिस को, आप हर समय ब्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है। द स्टेट हैज़ अनाउंस्ड अ 3-member कमीशन हेडेड बाय अ फॉर्मर हाई कोर्ट जज। तो ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इसके वजह से यूपी गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर के कमीशन का गठन किया है, जो कि हेड करेंगे मतलब लीड करेंगे। कौन होंगे उस कमीशन के हेड? फॉर्मर इस पिछले, अब वो सर्व नहीं कर रहे हैं हाई कोर्ट में जज, पर पहले रह चुके हैं हाई कोर्ट में, यूपी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जज थे वो हेड करेंगे टू इंक्वायर इनटू। देखो, इंक्वायर के बाद हमेशा इनटू आता है। ठीक है, इंक्वायर इनटू द लैप्सेस। तो ये सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है, तो उस पर ये जांच पड़ताल करेंगे। इंक्वायर इनटू इस जांच पड़ताल करना। कंसिडरिंग द सीरियस चार्जेस दैट द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पुलिस फेस। तो जो कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है गवर्नमेंट पे और पुलिस पे कि आपने ये सिक्योरिटी में आपसे ये जो भूल हो गई है,
ये जो फेस कर रही है गवर्नमेंट और यूपी पुलिस वहाँ पे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और क्या क्या चार्जेस हैं। एक तो वो सिक्योरिटी आपने सही से नहीं की और आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो। एंड स्कैंट रिगार्ड, स्कैंट इज़ बैरली, ठीक है, मतलब ना के बराबर आप रिगार्ड फॉर द ड्यू प्रोसेस, मतलब जो कि कानून व्यवस्था का जो प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, आप उसको स्कैंट रिगार्ड देते हो, मतलब बैरली, ना के बराबर आप उस पर ध्यान देते हो, ठीक है। तो यूपी पुलिस पे और यूपी गवर्नमेंट में क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप कास्ट और रिलीजन के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते हो और कानून के व्यवस्था को स्कैंट, ना के बराबर रिगार्ड देते हो, ना के बराबर ध्यान देते हो। आपको ध्यान देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को भी, ठीक है। एनी इंक्वायरी ऑफ अ डेमॉन्स्ट्रेबली इंडिपेंडेंट नेचर इज़ एन इंक्वायरी, सॉरी एनी नहीं है यहाँ पे, एन है, ठीक है। एन इंक्वायरी मतलब एक इंक्वायरी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट नेचर की, मतलब बिना किसी भी पार्शलिटी के होनी चाहिए, इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो अतीक अहमद का केस है ना, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि किन लोगों ने उन्हें मारा, ठीक है। ठीक है, ऑथर की भी बात सही है कि ऐसे सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए था, वो बात सही है, पर ऐसे गैंगस्टर के मरने पे दुख जताना इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आपकी इस पे क्या राय है। अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी टेस्ट पे। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग मुझे जल्द से जल्द आपको बताना होगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे ना वर्ड्स के मीनिंग। स्कैंट का मतलब होता है बैरली, ना के बराबर। अंडर द वॉच मतलब आप किसी की निगरानी में हो जब। लॉलेसनेस जब आप कानून व्यवस्था को फॉलो नहीं करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ को आप फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है आपको बताना है, जल्द से जल्द मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। The state has announced a 3-member commission headed by a former High Court judge to inquire the lapses, ठीक है। तो कहाँ पे एरर, येस एरर है आपका 4th पार्ट में, ठीक है। इंक्वायर इनटू आता है, ठीक है। वो जो गठन की गई है ना कमीशन 3 मेंबर की, वो क्या करेगी, टू इंक्वायर इनटू द लैप्सेस। जो सिक्योरिटी लैप्स है ना, वो सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ है उसको इंक्वायर करेगी, ठीक है। इंक्वायर द लैप्सेस का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, ये लैप्सेस खुद ही इंक्वायर करेंगे खुद को, ऐसा नहीं होगा ना, हमें वो लैप्सेस को इंक्वायर करना है। तो को की हिंदी क्या होती है, इंक्वायर इनटू, लैप्सेस को इंक्वायर करना, ठीक है। तो इंक्वायर इनटू, मैंने आपको ग्रामर बताया था ना, यहाँ पे इंक्वायर के साथ हमेशा इनटू होता है, तो वो आपका एरर क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, और आपको वो ऐसे एरर क्रिएट करके देगा, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट, ठीक है। तो बस आपका यही मैसेज रहेगा कि मैं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट हाँ जो चीज़ गलत लगती है वो गलत कहने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको गलत लगी है आप कह दो, हमें जो चीज़ गलत लगे हम कहेंगे, दैट्स सिंपल, ठीक है। बाकी सबके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट सभी के थॉट्स, ठीक है, ओके। पर वो थॉट्स सही भी होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप गलत चीज़ पे आप कुछ कह रहे हो तो हम उससे सपोर्ट कर दें, नहीं, गलत है तो उसे गलत ही कहा जाएगा, ठीक है। सो आज का टोन देखेंगे हम, ऑथर ने पूरी का पूरा क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, ऑथर ने ना एनालाइज किया है पूरा का पूरा एनकाउंटर पे, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हुई हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो पूरा का पूरा एनालाइज किया है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन, ठीक है। सो कैसी है आज की आर्टिकल की टोन, एनालिटिकल है, एनालाइज हुआ है सब कुछ, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द सेशन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन, ठीक है। इसे लाइक कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, आपको ऐसे सेशंस बार बार मिलते रहें, ठीक है। नाउ आई विल बी वाइंडिंग दिस अप, ठीक है, आई विल बी वाइंड अप दिस। Until we meet next time, bye bye everyone and take care.